special session. Are we all ready? I can't see all the hands. Okay, so here we are going to give a big round of applause to today's guest speaker, Miss Sneha Chandi from Gurgaon, our youngest Amway distributor in our Amway family from Gurgaon, Miss Sneha. Sneha, अपने आप को अनम्यूट करो प्लीज. Thank you so much, Alka ma'am. Yeah, you are welcome. Hello, good evening, everyone. Mic is yours, stage is yours. Thank you so much, ma'am. Yeah. And hello, good evening, everyone. My name is Sneha, and मैं एक MNC में पिछले 6 साल से काम कर रही हूँ गुड़गांव में. मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी एंड वहाँ से ही मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई कंपनी में और तब से मैं जॉब कर रही हूँ. मैंने अपनी जॉब के साथ ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन CPA कंप्लीट करी. मैं पास 6 मंथ से US में थी कंपनी की तरफ से एंड मैं मार्च में ही वापस आई और मैं पास तभी 1 महीने से ही ये बिजनेस कर रही हूँ. मेरे मदर एंड ब्रदर ऑलरेडी ये बिजनेस पिछले 5 मंथ से बिल्ड कर रहे हैं और वापस आने के बाद मैंने उन्हें ये बिजनेस ज्वाइन किया जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ. तो अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी. मैम मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस. ओके. सो आज हम एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे. सो जब भी हम लाइफ में एक बड़ा स्टेप, एक बिजनेस अगर स्टेप करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 3 क्वेश्चंस आते हैं जो कि है व्हाई, हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, हाउ, हमें ये बिजनेस कैसे करना चाहिए, एंड व्हाट, उस बिजनेस को करने के लिए हमें एक्चुअल में करना क्या है. तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है व्हाई, कि अगर आपका क्यों ही क्लियर नहीं है तो आपके लिए वो गोल्स अचीव करने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं. एंड व्हाई के हर लोगों के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं. सपोज अगर किसी को कोई स्टेबल इनकम चाहिए, एक ऑनगोइंग इनकम चाहिए, सिक्योर्ड इनकम चाहिए, और जैसे आजकल कोरोना वायरस का जैसे अगर चल रहा है तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ गई है, काफी बिजनेसेस अफेक्ट हो गए हैं और 2.5 से 3 करोड़ लोगों की ऑलरेडी जॉब जा चुकी है. तो इससे ये प्रूव होता है कि हमारी लाइफ में एक प्लान भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सो दैट अगर प्लान ए काम नहीं करता है हम प्लान बी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं. तो इसीलिए अगर आप कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक वाई क्लियर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी. तो उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर एक एनालिसिस किया था जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था. कि सबसे पहले होते हैं एक एम्प्लॉयज जो जॉब स्नेहा आवाज नहीं आ रही आपकी. हेलो. हाँ जी मैम. सॉरी. हाँ. यस. या. सॉरी. सो एक कनेक्शन एरर आ गया था. तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि एक ऑथर है बहुत ही फेमस रॉबर्ट टी कियोसाकी. सो उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर एक एनालिसिस किया था जिसमें उन्होंने दुनिया को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था. एक होते हैं एम्प्लॉयज जो जॉब करते हैं, मतलब कि दूसरों के लिए काम करते हैं. एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड जो कि खुद के लिए काम करते हैं जैसे कि CA, लॉयर. एंड तीसरे होते हैं बिजनेस ओनर्स जो कि लोगों से काम करवाते हैं. एंड चौथे होते हैं इन्वेस्टर्स जो कि पैसा लगा के पैसा कमाते हैं. तो अगर हम उनके एनालिसिस की बात करें, जो एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनकी पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन होती है वो 90% होती है, पर उनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 10% पैसा ही होता है. भाई अगर हम राइट साइड बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 10% है पूरी दुनिया में, बट उनके पास दुनिया का 90% पैसा है. ऐसा क्यों? बिकॉज जो एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो दिन में अगर एक बंदा 8 से 10 घंटे अगर काम करता है तो उनके पास सिर्फ 8 से 10 घंटे की ही कमाई आ पाती है. और जहाँ पे बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स हैं
उनके पास मिलियन आवर्स की कमाई आती है। जैसे कि अगर कोई कंपनी का ओनर है, उसकी कंपनी में अगर 1 लाख लोग काम करते हैं और वो सब दिन में 8 घंटे अगर काम करते हैं, तो उस कंपनी ओनर्स के पास एक दिन में 8 लाख घंटों की कमाई आती है, तो जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है और इनकम भी बढ़ जाती है। एंड फिर अगर हम एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें, तो उनकी जो इनकम होती है वो एफर्ट के ऊपर बेस्ड होती है। मतलब कि जब तक वो काम कर रहे हैं, जब तक वो जॉब पे जा रहे हैं, तब तक तो उन्हें पैसा आ रहा है, बट अगर वो जाना बंद कर देंगे तो उनका वो इनकम रुक जाएगा। वहीं अगर बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो इनकम जनरेट होती है वो एक सिस्टम और एक नेटवर्क के थ्रू जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें, तो उन्होंने जो अगर अगर अपना जियो का नेटवर्क अगर स्टार्ट करा था, तो पहले तो उन्होंने जियो के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट किया, वो उसके ऑफिस भी जाते थे, उसके बारे में मीटिंग्स भी करते थे। बट जब उनका ये पूरा नेटवर्क सेटअप हो गया, एक सिस्टम सेटअप हो गया, तो आज के डेट में अगर वो जियो के ऊपर ध्यान ना भी दें या उसके ऑफिस ना भी विजिट करें, बट स्टिल उन्हें वहां से वो इनकम आ रही है। एंड तीसरी अगर हम बात करें, जो एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो सिंगल सोर्स होता है, मतलब कि उन्हें एक ही जगह से पैसा आ रहा है। एंड जो बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आता है। जैसे कि अगर हम दोबारा मुकेश अंबानी की बात करें, उन्होंने पहले अगर रिलायंस पेट्रोल पंप अगर स्टार्ट किए, तो पहले उन्होंने पेट्रोल पंप्स का नेटवर्क सेटअप किया। जब उनका वो नेटवर्क सेटअप हो गया, उन्हें वहां से रेवेन्यू आना शुरू हो गया, फिर उन्होंने जैसे जियो स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे उनके पास बहुत सारे सोर्सेज है रेवेन्यू के, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं। तो अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयज की अगर बात करें, अगर कोई इस क्वाड्रेंट में से बंदा बिजनेस ओनर अगर बनना चाहता है, तो उसके सामने कुछ कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसके पास पैसा नहीं है, टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम नहीं है उसके पास, नॉलेज की कमी है, या फिर अगर सपोर्ट सिस्टम प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से वो क्वाड्रेंट से लेफ्ट साइड में बिजनेस ओनर बनने में उसको प्रॉब्लम आती है। तो जैसे कि हम स्टार्टअप की बात कर पा रहे हैं, आजकल मार्केट में वही स्टार्टअप्स लॉन्ग रन तक, मतलब कि लंबे टाइम तक सस्टेन कर पा रहे हैं जिनमें लेटेस्ट ट्रेंड है, मतलब कि यूथ एंटरप्रेन्योर्स इन्वॉल्व हैं, फ्रेश आइडियाज है, न्यू आइडियाज है और उनमें लेटेस्ट ट्रेंड्स इन्वॉल्व है। सेकेंडली, जो कि बेस्ट ग्रोथ बिजनेस है, कि अगर जो आजकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप कितना उसको अपने बिजनेस में यूज कर पा रहे हैं, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है या नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई कपड़ा लेना है या अगर हमें कोई घर खरीदना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं और फिर जाके हम एक्चुअल साइट पे जाके उस चीज को खरीदते हैं, उस चीज के बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं। तो इसीलिए आपके बिजनेस का ऑनलाइन होना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो ग्रो कर सके और आपके बिजनेस में कोई बाउंड्रीज ना रहे। एंड आपका जो बिजनेस है वो बिगेस्ट होना चाहिए। आजकल कोरोना वायरस के सिनेरियो में भी जो इंडस्ट्री बूम पे है आज की डेट में भी, वो है एफएमसीजी इंडस्ट्री, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करता है। एंड जो भी बिजनेस अगर लोगों की बेसिक नीड्स से जुड़ा हुआ है, तो वो कभी भी डाउन टर्न नहीं ले सकता है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक टिपिकल मार्केट का सिनेरियो है, जिसमें एक मैन्युफैक्चरर है जो कि सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स बनाता है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट्स जो हैं कंज्यूमर्स के पास जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में बहुत सारे लोग आ जाते हैं बीच में, एडवर्टाइजर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, रिटेलर, जिसकी वजह से हम जैसे कंज्यूमर्स के पास प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पहुंच पाती हैं। तो आजकल जो बिजनेसेस चल रहे हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले ओला का, उबर का, उनका खुद का कोई उनका खुद का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर को एक कंज्यूमर से मिलवा दिया। अगर हम स्विगी जोमेटो की बात करें, उन्होंने रेस्टोरेंट ओनर्स को कंज्यूमर से मिलवा दिया। तो ये जितने भी आजकल बिजनेसेस आ रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ है और मार्जिन भी सबसे ज्यादा इसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में है। एंड हर बिजनेस का जो सक्सेस रेट है वो उसके कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज अगर किसी बिजनेस के कस्टमर सेटिस्फाइड ही नहीं है, अगर वो खुश ही नहीं है, तो वो बिजनेस कभी भी लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएगा, चाहे आप उसमें कितनी ही एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग स्किल्स लगा लो, बट अगर कस्टमर खुश नहीं है तो वो बिजनेस लॉन्ग टाइम तक नहीं रह पाएगा। सो हम जो से कंज्यूमर्स हैं, हम बहुत सारी सर्विसेज अवेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर,
सो सपोज अगर मैंने किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया और मुझे बहुत अच्छी लगा उसका ट्रीटमेंट, उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगी, सो ऑब्वियसली बात है कि वो मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स में सबको उसके बारे में बताऊंगी कि इसका ट्रीटमेंट अच्छा है, ये डॉक्टर की नॉलेज बहुत अच्छी है। सो सिमिलरली लॉयर, अगर हमें किसी लॉयर की सर्विसेज अच्छी लगती हैं, या अगर कोई मूवी है, हमें कोई मूवी अच्छी लगती है, हम दूसरों को भी उसके बारे में बताते हैं। तो इसमें कंज्यूमर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है कि कंज्यूमर दूसरों को नॉलेज देता है। तो इसलिए हर बिजनेस का की सक्सेस पॉइंट है एक सैटिस्फाइड कस्टमर, कि अगर कस्टमर सैटिस्फाइड है तो वही एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है जो कि लॉन्ग टर्म तक चलेगी। अब जैसे आजकल कितनी कंपनीज हैं, उन्होंने अपने 24/7 कस्टमर सर्विस केयर खोल दिए हैं, ताकि अगर कस्टमर को कभी भी प्रॉब्लम होती है, आधी रात को भी प्रॉब्लम होती है, तो वो उस कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल करे और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाए, ताकि कस्टमर सैटिस्फाइड रहे। एंड फिर आज के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, आज की जो अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, वो हमारी बेस्ड है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मैन्युफैक्चरर होता है, बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो आपका डायरेक्ट सेलर होता है और जो कंज्यूमर होता है वो एक ही हो जाते हैं, मतलब कि जो कंज्यूमर है वही डायरेक्ट सेलर बन जाता है, जिसकी वजह से हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे कि हम अपना बिजनेस खुद जनरेट कर सकते हैं और उससे अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले हमें उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करना होता है, उसको रिटेल करना होता है और आगे दूसरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ था कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो 2025 तक 64,000 करोड़ तक एक्सपैंड करेगी। एंड सिमिलरली KPMG ने भी ये एनालिसिस किया था कि 2025 तक सबसे जो एक्सपैंड करेगी ज्यादा इंडस्ट्री वो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगी। सो आज जो मैं आपको अपॉर्चुनिटी की जिसकी बात कर रही हूँ वो कंपनी है एमवे। ये 1959 में यूएस में आई थी, ये यूएस में सेटअप हुई थी एंड आज की डेट में ये 108 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुकी है। और 2019 में इन्होंने अपने 64,000 करोड़ रुपीस पूरी दुनिया में आपके और मेरे जैसे डायरेक्ट सेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये लाइक ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 2019 तक। और जैसे आज मैं एमवे की बात बता रही हूँ, बट आज हम बात करेंगे एमवे 2.0 की, एक ग्रेटर वर्जन की। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कभी सपोज अगर हमें कोई फोन लेना है, हम कोई शॉप पे जाते हैं, अगर हमें एप्पल का फोन लेना है तो हम उस शॉप ओनर को जाके बताते हैं कि मुझे आईफोन 11 चाहिए या आईफोन 10 चाहिए। सो हर चीज का मॉडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ऐसे ही एमवे का मॉडल, जो नया मॉडल आया है 2.0, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बिजनेस करने की पूरी स्ट्रैटेजी ही चेंज हो चुकी है इसमें। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एमवे 1959 में आई थी और सबसे ज्यादा इस कंपनी का रेवेन्यू था 8.8 बिलियन डॉलर्स, जो कि लाइक सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में रेवेन्यू था इनका। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने सुना है एमवे एक मार्केटिंग कंपनी है। नहीं सर, एमवे एक मार्केटिंग कंपनी नहीं है, एमवे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके 1000 से भी ज्यादा पेटेंट्स हैं, 900 साइंटिस्ट हैं, 75 रिसर्च लैब्स हैं। मैम मेरा एक और क्वेश्चन है, एमवे क्या एक चेन मेंबर बनाने वाला सिस्टम है? एमवे बिल्कुल भी एक कोई चेन मेंबर बनाने वाला सिस्टम नहीं है, ये एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। सो 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक गाइडलाइन निकाली थी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए कि अगर किसी कंपनी को इस इंडस्ट्री में आना है तो उसे 4 रूल्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट इज कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, सेकेंड इज मनी बैक गारंटी होनी चाहिए, थर्ड कोई कंपल्शन नहीं होनी चाहिए कि आपको लाइक किसी को जबरदस्ती इसमें ज्वाइन करवाना है, चौथा मेक इन इंडिया होना चाहिए। और एमवे जो इंडिया में आई थी वो 1998 में आई थी, जो कि ये पहले दिन से ही ये चारों रूल्स फॉलो कर पा रही है। मैम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या हम घर घर जाके मतलब डोर टू डोर सेलिंग करते हैं? एमवे में कोई डोर टू डोर सेलिंग नहीं होती है, ये बहुत ही प्रोफेशनल सेलिंग होती है, अबाउट डिग्निटी सेलिंग होती है, और आप अपने एक सिस्टम के थ्रू, अपने एक नेटवर्क के थ्रू प्रोडक्ट सेल करते हो और रेवेन्यू जनरेट करते हो।
अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सपोज आपको अगर दुनिया की टॉप 50 कंपनी से अगर कोई जॉब ऑफर आता है, तो आपको कैसा लगेगा? आई मीन ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा कि आपको टॉप मोस्ट कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल पा रहा है और आप इतनी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ने वाले हो। तो ऐसे ही आपको जान के हैरानी होगी कि एमवे भी फोर्ब्स की जो लिस्टिंग है उसमें 42nd नंबर पे आती है, एंड ये डायरेक्ट सेलिंग न्यूज ग्लोबल लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे थी ये कंपनी। तो इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे हमें कोई शक ही नहीं है। एंड अभी अगर आप बात करोगे कि आगे आने वाली नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री कौन सी है, मतलब कि आगे आके कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन आएगा, तो आपको गूगल पे एक ही आंसर मिलेगा, वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री वही होती है कि जो लोगों की हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर ध्यान देती है। जैसे कुछ साल पहले आईटी में रेवोल्यूशन आया था, ऐसे आने वाले टाइम पे वेलनेस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आएगा। एंड अगर एमवे की बात करो, एमवे की एक सेगमेंट है न्यूट्रलाइट, जो कि सिर्फ वेलनेस के ऊपर ध्यान देती है। तो इसीलिए आप इस इंडस्ट्री से ऑलरेडी एसोसिएटेड हो। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि एमवे के ये काफी सारे सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट है जैसे एटीट्यूड, ये कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सेगमेंट है, और ये सिर्फ इंडिया के लिए एमवे ने बनाया था। मतलब कि इंडिया की में जो लोगों की स्किन कंडीशंस हैं, जैसे पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, उस हिसाब से एमवे ने ये एटीट्यूड अलग से रेंज निकाली थी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। और फिर एक्सेस एनर्जी है, जिसमें हमारे प्रोटीन्स आते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं। आर्टिस्ट्री है, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 प्रीमियम ब्रांड ब्यूटी ब्रांड है। एमवे होम है कि जो घर का सामान होता है, होम केयर होता है, वो इसमें इंक्लूडेड होता है। न्यूट्रलाइट है जो वर्ल्ड का नंबर 1 विटामिन एंड मिनरल ब्रांड है। एंड देन कुकवेयर। आगे आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी, जैसे कि मैकडोनल्ड्स का नाम तो हम सभी ने सुना है। मैकडोनल्ड्स का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके ओनर ने क्या किया होगा? ऑब्वियसली उसने पहले एक बर्गर बनाया होगा और उस बर्गर को उसने खुद खाया होगा। तो जब उसको वो अपना बनाया हुआ बर्गर अच्छा लगा होगा, तो उसने एक शॉप सेटअप करी होगी और उसमें उसने दूसरे लोगों को वो बर्गर खिलाया होगा। और जैसे दूसरे लोगों को उसका वो बर्गर अच्छा लगा, तो ऐसे धीरे धीरे करके उसने अपना वो बिजनेस अपनी कंट्री में और फिर ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड किया। तो सिमिलरली इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में भी आपको यही करना है। फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास पेटेंटेड प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। सेकेंडली, रिटेल करना है। एंड थर्ड, फिर धीरे धीरे आपको ये अपना बिजनेस नेशनली और ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड करना है। और इस चीज को करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट या एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हमारे घर में जो भी चीजें यूज हो रही हैं उसे हम इजीली एमवे के प्रोडक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में टूथपेस्ट यूज कर रहे हो या सोप यूज कर रहे हो, सिंपली आपको वो एमवे के प्रोडक्ट से रिप्लेस करने हैं वो प्रोडक्ट्स। मैम पर एक बात बोलूं, एमवे के प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव लगते हैं थोड़े। एमवे के प्रोडक्ट्स हर रेंज में आते हैं, 6 रुपए से लेके 60,000 तक के प्रोडक्ट्स की रेंज है हमारे पास। और ये जो आपकी पॉकेट को अलाउ करता है, जो प्रोडक्ट आपको सूट करता है, आपको सिर्फ वही यूज आप कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं कि क्वालिटी की, इसमें आपको हर प्रोडक्ट में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मिलेगी, जो कि पैसों से रिप्लेस नहीं हो सकती है। एंड अगर आगे मैं आपको एक चॉइस दूं कि आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स यूज करना चाहोगे या सो क्लास प्रोडक्ट्स यूज करना चाहोगे, आई मीन अगर कोई भी समझदार इंसान होगा तो ऑब्वियसली वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स की तरफ ही जाएगा। एंड अगर उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको मनी बैक गारंटी मिले, मतलब कि आपने वो प्रोडक्ट लिया और आपको वो पसंद नहीं आया और आप उसको 30 डेज में वापस कर पाओ और आपको सारा पैसा वापस मिल जाए, तो एंड जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो अगर कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब कि जो भी आपकी पर डे उस प्रोडक्ट को यूज करने की कॉस्ट निकल रही है वो बहुत ही कम निकले, तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हैं। और अगर आपको एविडेंशियल कंपैरिजन करके दिखाया जाए, मतलब कि आपके सामने अगर एक लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाए, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर दिखाया जाए कि कैसे ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो आप उनको बिलीव क्यों नहीं करोगे? एंड अगर उन्हीं प्रोडक्ट से आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिल्ड करने का मौका मिलेगा, तो आई डोंट थिंक कि इससे अच्छी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
एंड अभी जो ये आप अपने सामने टेबल देख रहे हो, ये एक इनकम टेबल है कि किस हिसाब से हम लाइक इसमें रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जैसे कि 3% लेवल है, 6% लेवल है, 21% लेवल है। तो जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आप इस मीटिंग के बाद उनसे ये लेवल्स और इस कैसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, आप उनसे ये समझ सकते हो। बट अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 9% लेवल पे है, तो उस इंसान की मंथली जो इनकम होगी वो अराउंड 13,000 होगी, एंड एनुअली जो होगी वो 1.5 लाख के आसपास होगी। एंड ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं, सो इसीलिए लाइक ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतनी ही होगी, ऑन एन एवरेज इतनी निकलती है। एंड जैसे अगर कोई 15% लेवल पे है, उनकी मंथली इनकम अराउंड 40,000 होगी एंड एनुअली 5 लाख होगी। एंड मैं आपको एक और बात बताऊंगी, ये जो भी इनकम है ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, बिकॉज आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जो आपकी ऑलरेडी इनकम आ रही है, ये आपकी ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा इनकम होगी। एंड अगर हमारा 21% लेवल है, जो कि बहुत ही अच्छा लेवल माना जाता है, तो उसमें हमारी एनुअल इनकम अराउंड 14 लाख हो जाती है। सो यहाँ पे आके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये बिजनेस अभी भी पार्ट टाइम करना है या इसको फुल टाइम भी आप एज अ करियर भी चूज कर सकते हो। एंड अगर हम कोई भी लाइफ में नया स्टेप लेते हैं या फिर अगर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफ में एक मेंटोर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ताकि हम उनसे सीख सके, उनके बारे में पढ़ के, और जो उन्होंने किया है वो हम अपनी लाइफ में भी वो चेंजेस ला सकें। तो सिमिलरली ऐसे ही हमारे भी इस बिजनेस में बहुत अच्छे मेंटोर्स हैं जिनसे हम रोज सीखते हैं, जैसे कि अजीत पाल सर एंड रणधीर मैम है। ये पहले एक साइंस टीचर थे, उसके बाद इन्होंने ये बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट किया, और आज की डेट में अराउंड 50 से भी ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं। एंड अगर मैं सेकंड कपल की बात करूं, सुमित जी एंड तान्या जी, ये आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट हैं। तान्या जी यूक्रेन से हैं, और ये इनके पास यूएस सिटीजनशिप थी, इन्होंने वो सिटीजनशिप अपनी छोड़ी और फिर ये इंडिया आए। इंडिया में आके इन्होंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिल्ड करी, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, और आज ये बहुत ही अच्छे लेवल पे है, इनका मतलब कि रेवेन्यू बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। ऐसे ही हमारे पास और भी कपल्स के एग्जाम्पल्स हैं जो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, जैसे कि अनुराग एंड निधि अग्रवाल। ये एमबीए हैं और इन्होंने एज अ स्टूडेंट टाइम पे ही ये बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट किया था। अनिल एंड बिंदु नारंग है, ये पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे और फिर ये इस बिजनेस में आए। तो आपको इस बिजनेस में हर बैकग्राउंड से लाइक हर टाइप का बंदा और हर बैकग्राउंड से बंदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो इसमें फाइनेंस, आईएएस, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, हर बैकग्राउंड से बंदे हैं। तो अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने का सोचते हैं, तो आप भी सिमिलर बैकग्राउंड के लोगों से बात कर सकते हैं एंड उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड फिर आगे आता है BWW एजुकेशन सिस्टम। BWW का मतलब है ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। इसमें हमें सिखाया जाता है कि हमें ये बिजनेस करना कैसे है। तो जैसे आपको बुक्स रेकमेंड की जाएंगी, ऑडियोज एंड वीडियोज रेकमेंड की जाएंगी, सक्सेस प्रोफाइल्स के बारे में आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो इस बिजनेस में आप जब भी एंटर करते हो, आप कभी अकेले नहीं होते। सबसे पहले होता है एमवे, जो आपको प्रोडक्ट्स देगा। सेकंड होती है आपकी टीम, जो आपको रोज मोटिवेट करेगी, आपको गाइड करेगी आपको ये बिजनेस कैसे करना है। तीसरा है ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, कि जिससे आप सीख पाओगे कि आपको ये बिजनेस कैसे करना है। एंड चौथे हैं आप खुद। एंड जब आप एक एमवे पे अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो आपको ट्रैवल करने का भी बहुत ज्यादा मौका मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2010 में स्विट्जरलैंड में ट्रिप गया था, 2012 में ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, पेरिस, दुबई, सिंगापुर। और ये जितने भी ट्रिप्स होते हैं, सारे के सारे हमारे फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स होते हैं। मतलब कि एमवे आपको घर से पिक करेगी, पूरा घुमाएगी और वापस आपको घर पे ही ड्रॉप करेगी। आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। एंड वैसे 2020 में श्रीलंका का भी ट्रिप प्लान्ड है। तो इस अपॉर्चुनिटी में एंटर करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है, आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। सेकेंडली आपको प्रोडक्ट बकेट चूज करनी है, आपको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। थर्डली आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। फोर्थ आपको ई मीट्स करनी है, जैसे ये एक ई मीट आ रही है, ऐसे ये चल रही है, वैसे आपको और भी ई मीट्स अटेंड करनी है। शेयर करनी है ये अपॉर्चुनिटी दूसरों के साथ और दूसरों की हेल्प करनी है।
एंड ये जो है ये रिजल्ट है इस बिजनेस का, कि अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो उसकी वजह से आपके पास टाइम आता है, टाइम ही टाइम होता है, ट्रैवल करने का आपको मौका मिलता है, आपको फ्रीडम मिलती है, रिकग्निशन मिलती है, मनी मिलता है और एक अच्छी हेल्थ मिलती है। तो लास्ट में मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगी, आपके पास दो तरीके हैं। क्या आप अपनी लाइफ के 25 साल लगा के अपनी पढ़ाई मास्टर्स पूरी करके उसके बाद 35 साल तक किसी और के लिए काम करना चाहोगे, या फिर 3 से 5 साल लगा के एक सिस्टम के थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू हार्डवर्क करके बाकी के 30 साल बचाना चाहोगे? द डिसीजन इज ऑल योर्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। ओवर टू अलका मैम। Great, Sneha. Great, Sneha. Too good. I could not even think of कि इतना न्यू कमर हमारे बिजनेस को इतने अच्छे से अडॉप्ट कर लेगा और माहिर हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा. So really today, yes, I really welcome you in Women Empowerment program of Amway, and you all guys are going to do miracles. Last e-meet हुई थी तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगले 2 साल में क्या क्या हो सकता है, तो somebody answered कि अगले 2 साल में प्लेटिनम हो जाएंगे. तो जो होस्ट थे उस ई मीट के, तो उन्होंने कहा आप बहुत कम बोल रहे हो, आंकलन कर रहे हो इसका, बिकॉज अगले 2 या 3 साल में क्राउन्स ब्रेक होंगे और आप लोगों की तरह के हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स एमवे में होंगे. तो कुछ भी मुमकिन है, नथिंग इज इम्पॉसिबल. और रियली हर किसी को बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लगा होगा स्नेहा का. स्नेहा ने बहुत ही सिंपल और मन की बात की तरह ये जो प्रेजेंटेशन है वो शेयर करी है. और अब ये वाला सेशन हम लोग यहीं खत्म करेंगे. एंड हु ऑल आर रियली सीरियस फॉर द फ्यूचर इन एमवे, who all are really means want to know or want to do anything to make their lives or their family's life great through this business, can log in again on the same link which we have already shared in the Telegram. So come soon, join, and we are ending this meeting. Same login आपको दोबारा enter करना.